सभी बनाएंगे अपनी अपनी डायरी, क्योंकि अपनी डायरी अपने ही काम आएगी, किसी और की बनाई हुई डायरी हमारे काम नहीं आने वाली। सही कह रही हो? चलिए, तो अभी स्टार्ट करते हैं। आज हम बात किस पे करने वाले हैं? आज का टॉपिक है इम्यून हेल्थ, जो हमें कोरोना टाइम में बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ये इम्यून वर्ड जो कभी शायद बहुत कम लोगों को सुनने में आया था, तो बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर वर्ड था इम्यूनिटी, राइट? स्कूल में भी, कॉलेज में भी, क्लब में भी, है ना, जहाँ जाए हम ये शब्द सुनने को मिलता था। टीवी देख रहे हैं तो भी सामने ये वर्ड सामने आता था। उसके बाद हमने इसकी इम्पोर्टेंस जानी है। क्या मतलब है इम्यूनिटी का? कोई बता सकता है? क्या जानते हैं आप इम्यूनिटी के बारे में? सिर्फ 1 या 2 लाइनों में बताइए। यस बेटा। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। मैम, इम्यूनिटी पावर वो होती है जब वो हमें बीमार होने से बचाती है। जैसे कि कोई वायरस, जो कोरोना था, अगर जिसकी भी इम्यूनिटी पावर बेस्ट थी, फुल थी, तो उसको कोरोना ने कुछ भी नहीं कर पाया। और जिसकी लो थी, फास्ट फूड वगैरह खा के, तो उसको फिर। बहुत बढ़िया, अच्छा रिप्लाई है, बहुत बढ़िया। यानी कि हमने बच्चों को भी सिखा दिया है इम्यूनिटी क्या है, राइट? तो मैं इसका एग्जांपल, एक जैसे एक देश है, हमारा देश है इंडिया, भारत है हमारा देश, और भारत के सभी बॉर्डर्स पे क्या है, पूरी सेना तैनात है कि अंदर कोई ऐसा पर्सन ना अंदर आ जाए, एंट्री कर ले, जो हमारे देश को नुकसान करने वाला हो, राइट? तैनात रहती है बॉर्डर पे। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में भी एक ऐसी ताकत है, ऐसे सोल्जर्स हमारे अंदर मौजूद हैं जो बाहर की बीमारियों से या किसी भी बुरी चीज़ से जो सेहत को नुकसान कर सकती है, ऐसी चीज़ों को से लड़ने में हमें सक्षम बनाती है। और जिसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, तो उसको क्या है, उसको छेद के अंदर आना या वो बीमारी को बहुत आसानी से अंदर ले लेता है, ऐसा शरीर जिसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको गर्मी में आते ही बीमार हो जाते हैं, सर्दी आते ही बीमार हो जाते हैं, बारिश का मौसम शुरू हुआ नहीं और उससे उसी टाइम सबसे पहले उनको चैलेंज आता है, कोई भी बीमारी बहुत जल्दी फेस करते हैं। जैसे गले में दर्द एकदम से हो जाना, खांसी बहुत जल्दी आ जाना, छोटी हमने बहुत ज़्यादा एक्सर्शन या बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली एकदम से तो बुखार आ जाना, राइट? तो इस तरह के चैलेंज हम में से कोई फेस कर रहा है? आप में से कोई फेस कर रहा है या पहले कभी किया हो, क्लब में आने से पहले बहुत फेस करते हो, राइट? तो आज आपके लिए सॉल्यूशन है हम सब हमारे पास, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं अभी बात करेंगे इस पे, राइट? तो सबसे पहला नंबर आता है बैलेंस डाइट का। अगर हम बॉडी का बैलेंस बना के रखना चाहते हैं, उनको बीमारियों से लड़ने के लिए ताकतवर बना के रखना चाहते हैं, तो बॉडी में जो फूड जाएगा, जो खाना जाएगा, वो भी बैलेंस होना चाहिए। अब आजकल के इतने भाग दौड़ वाले टाइम में बैलेंस बना के रखना सचमुच आसान नहीं है। पहली बात तो इतना सारा पहले मटेरियल जो है, खाना इस तरह का मार्केट से मिलना आसान नहीं है, क्योंकि इतने सारे चैलेंज आ चुके हैं आज के टाइम में खाने को लेके, कि पहले क्या होता था, सब कुछ नेचुरल होता था। किसान भी फसल जो खेत में उगाता था ना, वो नेचुरल उगाता था। पेस्टिसाइड्स, खाद, इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं करी जाती थी। जितनी नेचुरल फसल उगती थी उतनी ही कंज्यूम की जाती थी। और अब पॉपुलेशन इतनी है तो हमें फूड के मामले में चैलेंज आता है। दूसरा, हम इकोनॉमिकली खुद को ज़्यादा साउंड करने के चक्कर में हम थोड़ी ज़मीन पर ज़्यादा फसल उगाते हैं। अब आप सोच के देखिए, उस थोड़ी ज़मीन में अगर ज़्यादा फसल होगी तो उसकी क्वालिटी कैसी होगी? क्या उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन होगा, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होंगे? जितना हमें कैल्शियम चाहिए, जितना हमें आयरन चाहिए, जितना हमें विटामिन चाहिए अलग अलग तरीके के, क्या उस फसल में होंगे? क्या वो फसल या वो फूड इतना ताकतवर होगा? अच्छा, उसके बाद
उगने के बाद हमारे तक पहुंचने का प्रोसेस भी कई बार बहुत लंबा हो जाता है। कब उगती है, कब हमारे पास पहुंचती है। और कई तो फूड ऐसे हैं, हम फॉरेन कंट्रीज़ के खाते हैं फ्रूट्स, या केरल में पैदा हो रहा है और हम यहाँ पे सिरसा में खा रहे हैं, ऐसा भी होता है। तो वो जो है ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस इतना लंबा हो जाता है कि उसके काफ़ी हद तक न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाता है। और तीसरी बात, कहीं ना कहीं उसमें भी चैलेंज है, उसको फ्रेश बनाए रखने के लिए उसके ऊपर बहुत सारे लेयर्स लगाई जाती हैं कि वो चीज़ फ्रेश रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एप्पल को देख लीजिए, वैक्स लगाया जाता है ताकि वो काफ़ी टाइम तक फ्रेश बना रहे, राइट। तो फूड के मामले में हम बैलेंस डाइट का सोच तो लेते हैं, लेकिन सारी चीज़ें फिर भी हमारे हाथ में नहीं है। हम जितना भी कोशिश कर लें कि हम बढ़िया से बढ़िया घर पे दलिया चक्की में ग्राइंड किया या घर पे चक्की लगा रखी है उसमें आटा पीस कर हम यूज़ करते हैं, या बेसन यूज़ करते हैं, या अलग अलग चीज़ें घर पे ही चक्की में पीस लेते हैं। लेकिन वो जो दाल है वो तो मार्केट से लेके आते हैं। क्या हम चीज़ खुद उगा लेते हैं सारी चीज़ें, राइट। हम उगा भी लें तो मिट्टी की क्वालिटी वो कहाँ से लाएंगे। तो ये सारी चीज़ें फेस करते हुए बैलेंस डाइट को बनाना आसान नहीं है। उसके लिए कोचेज़ के पास बहुत बढ़िया से सॉल्यूशन अवेलेबल है। जो गेस्ट जो हैं कोचेज़ के टच में हैं और उनका कहना मानते हैं तो बैलेंस डाइट उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम में से कितने लोग हैं जो सुबह फार्मूला 1 से ब्रेकफास्ट करते हैं या डिनर के टाइम पे फार्मूला 1 लेते हैं? हैंड रेस करिए प्लीज़। ग्रेट, बाकी सब? ज़बरदस्त। तो बैलेंस डाइट यहाँ से बनाना कितना आसान हो जाता है। जो ले रहे हैं वो जानते हैं इसकी कीमत। जिसने आज तक एक बार भी पिया नहीं है वो नहीं जान पाएगा जब तक वो नहीं पिएगा, राइट। तो उसमें क्या है, एक टाइम का आप मान लो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं मॉर्निंग में, तो उसमें उस ब्रेकफास्ट में एक थाली के अंदर क्या कुछ होना चाहिए वो सब उसमें अवेलेबल है। हमें मार्केट में एक एक चीज़ जाके ढूंढनी नहीं पड़ रही है, वो सारा उसमें डाल दिया गया है आपको आसान करने के लिए। मैं तो बहुत लकी हूँ इस मामले में, मैंने कभी सपने में सोचा था और ईश्वर ने वो सच करके दिखाया। क्योंकि मैं जॉब में थी तो मैं चाहती थी कुछ ऐसा खाना वो फटाफट बन जाए और उसमें सब कुछ हो जो मुझे एक टाइम में चाहिए। तो मुझे नहीं पता था वाकई में इस धरती पे ऐसा खाना है, राइट। तो बैलेंस डाइट के लिए सबसे पहले तो अपने कोचेज़ के टच में रहिए, उनसे गाइडेंस लेते रहिए, छोटी छोटी चीज़ें उनसे शेयर कीजिए कि मुझे बॉडी में क्या फील होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। तो सबसे पहला इम्यूनिटी का पॉइंट मैंने अब तक डिस्कस किया है, इम्यूनिटी बना के रखने के लिए बैलेंस डाइट। दूसरी चीज़, प्रोटीन भी अच्छा चाहिए। कई बार हमारा प्रोटीन लो लेवल का होता है जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी वीक पड़ जाती है, मसल्स वीक हो जाती हैं। अगर मसल्स वीक हैं तो पूरी बॉडी का सिस्टम हिल जाता है, राइट। तो प्रोटीन अच्छे वाला लेना है, वो भी आप अपने कोचेज़ से बात करिए कैसे और कितना लेना है, राइट। तीसरा, कार्बोहाइड्रेट जो हम लेते हैं, जैसे अभी मैंने आटे की बात करी, यूज़ करते हैं, तो रिफाइंड मत यूज़ कीजिए, अनरिफाइंड यूज़ कीजिए, बिना छने यूज़ कीजिए, दालें बिना छिलके वाली यूज़ कीजिए, यानी कि नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल कीजिए। मैदा, बेकरी आइटम्स, ये चीज़ें निकाल दीजिए अपने खाने में से, राइट। नेक्स्ट है गुड फैट ऐड करिए, ज़रूरी है अगर आप इम्यूनिटी बना के रखना चाहते हैं। गुड फैट के लिए ओमेगा 3 यूज़ करें अपने घर के खाने में भी, और हर्बल लाइफ लाइन के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है अपने हैंड्स प्रॉपर वॉश करें। कई बार ये छोटी छोटी गलतियाँ बहुत भारी पड़ जाती हैं। हैंड्स प्रॉपर वॉश करें, 30-40 सेकंड लगते हैं अगर हम प्रॉपर हैंड वॉश करते हैं, यानी कि यहाँ हाथों से, नेल से लेके फोर आर्म्स तक अच्छे से वॉश करें, राइट। स्पेशली अब जैसे बारिश का मौसम स्टार्ट है तो उसमें जर्म्स बहुत जल्दी बढ़ते हैं, तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। नेक्स्ट क्या है, अपने जो है रेस्ट को भी अहमियत दें, स्लीप प्रॉपर। किसी की नींद, मैं नहीं कहती कि 8 घंटे ही सोना चाहिए, किसी की नींद 6 घंटे में बहुत अच्छे से कंप्लीट होती है, और किसी को 7 घंटे की नींद ज़रूरी है। आपके लाइफस्टाइल पे, आपके काम पे, आपके
जो सोच के लेवल पे सारी चीज़ों पे काम करते हुए आपको पता है कि आपकी